आप सभी का पीएससी विद रघु यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन हैं और यह मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन हैं और यह मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव हैं। श्री विजय यादव जी, यह मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त श्री विजय यादव जी हैं। श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी, श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी कौन हैं? तो श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? तो श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। श्री प्रशांत सिंह जी, श्री प्रशांत सिंह जी कौन हैं? तो श्री प्रशांत सिंह जी मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन हैं? तो मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन जी हैं और ये मध्य प्रदेश के 35वें मुख्य सचिव हैं। श्री विजय यादव जी कौन हैं? तो श्री विजय यादव जी मध्य प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव जी मध्य प्रदेश राज्य के निर्वाचन आयुक्त हैं। श्री प्रशांत सिंह जी मध्य प्रदेश राज्य के महाधिवक्ता हैं। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस जिले में बन रहा है? तो मध्य प्रदेश का पहला बायोटेक्नोलॉजी पार्क नीमच जिले में बन रहा है। अगला क्वेश्चन, देश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज किस राज्य में खोला जाएगा? तो देश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में खोला जाएगा। देश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर में खोला जाएगा और इस कॉलेज की शुरुआत सत्र 27-28 से होगी। तो देश का पहला हिंदी मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर शहर में खोला जाएगा और इस कॉलेज की शुरुआत सत्र अर्थात सेशन 27-28 से होगी। अगला क्वेश्चन, खेलो भारत नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कब मंजूरी प्रदान की गई? तो खेलो भारत नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा 1 जुलाई 2025 को मंजूरी प्रदान की गई। खेलो भारत नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी थी? तो 1 जुलाई 2025 को दी थी। खेलो भारत नीति 2025 कौन सी खेल नीति का स्थान लेगी? तो खेलो भारत नीति 2025 जो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। खेलो भारत नीति 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कब मंजूरी दी? तो आंसर देना है 1 जुलाई 2025 को। खेलो भारत नीति 2025 कौन सी खेल नीति का स्थान लेगी? तो आप लोगों को बताना है राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी। अगला क्वेश्चन, किस राज्य के द्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की गई है? बताओ कौन से राज्य के द्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की गई है? तो पंजाब राज्य के द्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की गई है। किस राज्य के द्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की है? तो पंजाब राज्य के द्वारा विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन, नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी हैं? तो नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतबाह बनी हैं। नेटुम्बो नंदी नदेतबाह नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। सुसान ले यह ऑस्ट्रेलिया की
यह ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता बनी हैं। पहली महिला विपक्षी नेता ऑस्ट्रेलिया की कौन बनी है? तो सुसान ले। क्लाउडिया शीनबाम यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो क्लाउडिया शीनबाम। क्लाउडिया शीनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। उर्सुला बान डेर लेन यह यूरोपीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। यूरोपीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो उर्सुला बान डेर लेन। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो नेटुम्बो नंदी नदेतवाह। सुसान ले कौन है? तो सुसान ले यह ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला विपक्षी नेता है। क्लाउडिया शीनबाम ये कौन है? तो क्लाउडिया शीनबाम यह मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। तो उर्सुला बान डेर लेन यह यूरोपीय आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल बना है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य केरल राज्य बना है। वहीं मिजोरम भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य है। यानी भारत का पहला पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल असम राज्य में लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष क्रिस्टी कोबेंट्री जी को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष क्रिस्टी कोबेंट्री जी को नियुक्त किया गया है। क्रिस्टी कोबेंट्री जी इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला हैं। क्रिस्टी कोबेंट्री जी इस पद पर पहुंचने वाली अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष हैं। संजोग गुप्ता ये कौन है? तो संजोग गुप्ता आईसीसी के सीईओ हैं। आईसीसी के सीईओ कौन हैं? तो संजोग गुप्ता जी आईसीसी के सीईओ हैं। जय शाह जी, ये जय शाह आईसीसी के चेयरमैन हैं। आईसीसी के चेयरमैन कौन हैं? तो जय शाह जी हैं। वहीं देवजीत सेकिया जी यह बीसीसीआई के सचिव हैं। बीसीसीआई के सचिव कौन हैं? तो देवजीत सेकिया जी। आप लोगों को बताना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टी कोबेंट्री जी को। क्रिस्टी कोबेंट्री जी इस पद पर पहुंचने वाली कौन सी महिला हैं? तो क्रिस्टी कोबेंट्री जी इस पद पर पहुंचने वाली पहली महिला अध्यक्ष हैं। संजोग गुप्ता जी कौन हैं? तो संजोग गुप्ता जी आईसीसी के सीईओ हैं। आईसीसी के सीईओ हैं। वहीं जय शाह जी आईसीसी के चेयरमैन हैं और देवजीत सेकिया जी बीसीसीआई के सचिव हैं। अगला क्वेश्चन, 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? पहली चीज, ये जो 97वां ऑस्कर पुरस्कार है इनका आयोजन अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में किया गया है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में आयोजन किया गया है। और ऑस्कर पुरस्कार जिन्हें एकेडमिक पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अब 97वां ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ का फिल्म अनोरा को प्रदान किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो एड्रियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है?
तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिकी मेडिसन को प्रदान किया गया है। मिकी मेडिसन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सीन बेकर को प्रदान किया गया है। तो 97वां ऑस्कर जो पुरस्कार हैं उनका आयोजन 2025 की बात कर रहा हूं मैं, लॉस एंजल्स शहर में किया गया था। उनमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अनोरा को प्रदान किया गया था। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एड्रियन ब्रॉडी को प्रदान किया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिकी मेडिसन को प्रदान किया गया। वहीं सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार सीन बेकर को प्रदान किया गया है। आप लोगों को ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की तेंदुआ राजधानी कौन सा शहर बना है? भारत की तेंदुआ राजधानी बेंगलुरु शहर बना है। अगला क्वेश्चन, देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में किस गांव को विकसित किया जा रहा है? तो देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में महाराष्ट्र राज्य के सतनवरी गांव को विकसित किया जा रहा है। सतनवरी गांव यह महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। शियो गांव यह लद्दाख में स्थित है। याकतेन गांव यह सिक्किम राज्य के पाक्योंग जिले में स्थित है। पाक्योंग जिले में स्थित है। यह भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। याकतेन गांव सिक्किम राज्य के पाक्योंग जिले में स्थित है। यह भारत का पहला डिजिटल घुमंतू विलेज घोषित किया गया है। बड़धावना गांव यह महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस गांव को देश की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो बड़धावना गांव में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के द्वारा देश की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया है। तो देश के पहले स्मार्ट इंटेलिजेंट विलेज के रूप में किस गांव को विकसित किया जा रहा है? तो सतनवरी गांव को विकसित किया जा रहा है। सतनवरी गांव यह महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। याकतेन गांव सिक्किम राज्य के पाक्योंग जिले में स्थित है। यह भारत का पहला डिजिटल घुमंतू गांव घोषित किया गया है। बड़धावना गांव यह महाराष्ट्र के नागपुर जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस गांव में देश की पहली AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अगला क्वेश्चन, डेविस कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? डेविस कप 2025 का खिताब इटली के द्वारा जीता गया है। इटली ने यह कप स्पेन को हराकर जीता है। डेविस कप जिसकी शुरुआत 1900 ईस्वी में की गई थी। डेविस कप 2025 का खिताब इटली के द्वारा जीता गया है। इटली ने डेविस कप को लगातार तीसरी बार जीता है। कुल मिलाकर इटली के द्वारा अभी तक डेविस कप को 4 बार जीता गया है, लेकिन लगातार 3 बार जीता है। डेविस कप यह टेनिस खेल से संबंधित है। डेविस कप जिसको सर्वाधिक संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा जीता गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने डेविस कप को 32 बार जीता है। डेविस कप को कितनी बार जीता है संयुक्त राज्य अमेरिका ने? तो 32 बार। डेविस कप 2025 की होस्ट कंट्री कौन थी? तो डेविस कप 2025 की होस्ट कंट्री इटली थी।
अगला क्वेश्चन, सितंबर 2025 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो सितंबर 2025 में फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू बने हैं। तो सेबेस्टियन लेकॉर्नू फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ली जे म्यूंग यह दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। तो ली जे म्यूंग दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति हैं। करोल नवरोकी यह पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। करोल नवरोकी पोलैंड के राष्ट्रपति हैं। वहीं एंथनी अल्बनीज यह ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। वहीं पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी हैं। वहीं दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग हैं। और फ्रांस के प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू हैं। जो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री हैं वो सितंबर 2025 में ही बने हैं। जापान किस मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा? जापान किस मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा? तो जापान चंद्रयान 5 मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा। वहीं निसार यह इसरो प्लस नासा का संयुक्त मिशन है। तो निसार इसरो प्लस नासा का संयुक्त मिशन है। वहीं होप यह इसरो का मिशन है। तो जापान किस मिशन में भारत का सहयोगी देश होगा? तो चंद्रयान 5 में। और निसार किन किन देशों का मिशन है? तो निसार इसरो प्लस नासा का संयुक्त मिशन है। वहीं होप इसरो का मिशन है। अगला क्वेश्चन, भारत में गूगल का सबसे बड़ा कैंपस किस स्थान पर स्थित है? तो भारत में गूगल का सबसे बड़ा कैंपस कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु शहर में स्थित है। और भारत में जो गूगल का सबसे बड़ा जो कैंपस है उसका नाम अनंता रखा गया है। तो गूगल के कैंपस का नाम अनंता है। यह कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया। तो शक्ति सैन्य अभ्यास 2025 किन किन देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया गया। भाई भारत और थाईलैंड के मध्य मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। वहीं भारत और मंगोलिया के मध्य नोमैडिक एलिफेंट संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है। तो शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किन देशों के मध्य किया जाता है? तो भारत और फ्रांस के मध्य। और मैत्री सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और थाईलैंड के मध्य किया जाता है। वहीं मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। वहीं नोमैडिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और मंगोलिया के मध्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा परीक्षण कहाँ शुरू किया गया? तो भारत में पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा राजस्थान के जयपुर शहर में किया गया। अगला क्वेश्चन, देश की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो देश की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा जी को नियुक्त किया गया है। तो देश की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा जी हैं।
वहीं सोनाली मिश्रा जी यह कौन हैं? तो सोनाली मिश्रा जी आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक हैं। कौन? सोनाली मिश्रा जी। तो वहीं विजया किशोर हाटकर जी कौन हैं? तो विजया किशोर हाटकर जी राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं। वहीं शांता रंगा स्वामी जी भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष हैं। पहली महिला अध्यक्ष। देश की पहली महिला विधि सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो देश की पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा जी को नियुक्त किया गया। सोनाली मिश्रा जी आरपीएफ की पहली महिला कौन है? महानिदेशक। विजया किशोर हाटकर जी राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष हैं। वहीं शांता रंगा स्वामी जी भारतीय क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अर्थात सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तो सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जी हैं। सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जी हैं। वहीं संजय मल्होत्रा जी यह आरबीआई के 26वें गवर्नर हैं और आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है और आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी और आरबीआई के 26वें गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। वहीं सेबी के अध्यक्ष तुहिन कांत पांडे जी हैं। तुहिन कांत पांडे जी सेबी के अध्यक्ष हैं। वहीं पराग जैन जी ये रॉ के प्रमुख हैं। पराग जैन जी रॉ के प्रमुख हैं। वहीं बी नारायणन ये कौन हैं? तो बी नारायणन जी यह इसरो के अध्यक्ष हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? तो बी नारायणन जी हैं।